क्लास 9 एक्सरसाइज 6.2 लाइन्स एंड एंगल। इसकी पहली एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, आज हम कर रहे हैं 6.2। पहला क्वेश्चन है, इन द फिगर दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। हमको एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद हमको ए बी को शो करना है पैरेलल सी डी के। ये डायग्राम दे रखा है, ये 50, ये एक्स, ये वाई, ये 130। ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो एक ही तरफ लाइन के एक ही तरफ जब ऐसे एंगल हों तो इनको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180। तो हम कह सकते हैं x + 50 डिग्री इजिकल टू 180। रीजन में लिख दोगे लीनियर पेयर, ठीक। तो x हो जाएगा 180 - 50, x आ जाएगा 130 डिग्री। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब देखो सेम नीचे देखो, ये और ये एंगल कौन सा एंगल कहलाते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, वर्टिकली अपोजिट। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं x y = 130 क्या है, वर्टिकली अपोजिट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम कह सकते हैं x = y बराबर 130। देखो ये और ये अल्टरनेट एंगल हैं। अगर दो लाइन पैरेलल हो तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब हम लिख सकते हैं रीजन x एंड y आर इक्वल एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हैंस ए बी पैरेलल सी डी। जब दो पैरेलल लाइन हो तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। x की वैल्यू आई 130, y की वैल्यू आई 130। x और y दोनों किसके इक्वल हो गए, 130। जब x और y आर इक्वल हैं, इक्वल दिखा दिया है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, तो हम कह सकते हैं ए बी पैरेलल सी डी। दैट इज ए रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ मूविंग क्वेश्चन 2, क्लास 9 एक्सरसाइज 6.2 लाइन्स एंड एंगल। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल है सी डी और ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल ई एफ है, और हमें y/z दे रखा है 3:7, देन फाइंड x। हमें तीन पैरेलल लाइन दी गई हैं, ए बी सी डी ई एफ। ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल ई एफ है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन दी गई है उनके बीचों बीच कट करते हुए, ठीक है। हमें y/z गिवन है और x निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कॉमन रेशियो एज्यूम करते हैं। लेट कॉमन रेशियो बी a। तो y क्या हो गया 3a, z क्या हो गया 7a, ठीक है। हमको ये गिवन है ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। हम बोल सकते हैं ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। यह है थ्योरम नंबर 6.6 के अकॉर्डिंग। इसको मैं जल्दी अपलोड करूंगा इस थ्योरम को। थ्योरम 6.6 बोलती है तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल। तो हम यहाँ रीजन लिख सकते हैं, लाइन्स पैरेलल टू अ सिंगल लाइन पैरेलल टू ईच अदर। लाइन्स पैरेलल टू अ सिंगल लाइन पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.6 के अकॉर्डिंग हमने तीनों लाइन को पैरेलल दिखा दिया है। अब देखो जो x, ये एंगल और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर लाइन पैरेलल हों तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं
एक्स बराबर एंगल जेड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये एक ही लाइन के एक ही तरफ ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाता है? को इंटीरियर का सम कितना होता है? 180। एंगल x प्लस वाई इजिकल टू मैं क्या कह सकता हूँ? 180। वाई बिकॉज इट इज अ को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। x प्लस वाई को मैंने 180 दिखाया, क्यों? बिकॉज इट इज अ को इंटीरियर। ठीक है, अब फ्रॉम 1 x किसके इक्वल है? z के, तो यहाँ मैं x की जगह z रिप्लेस कर सकता हूँ ना। z प्लस वाई बराबर 180, साइड में लिख देना यूजिंग 1 का यूज किया मैंने, x की जगह z लिख दिया, तो z प्लस वाई कितना हो गया? 180। अब देखो z कितना है? 7a और y कितना है? 3a इजिकल टू 180। अब हम यहाँ कर सकते हैं इसको, देखो 7a प्लस 3a 10a इजिकल टू 180, 0 से 0 कैंसिल, a कितना आ गया? 18, a 18 आया। अब मैं इससे z, हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड x, तो z क्या हो जाएगा? पहले z फाइंड करते हैं। z हो जाएगा 7a है, 7a, तो z इजिकल टू 7 इंटू 18 126। अब फ्रॉम 1 में x किसके इक्वल है? z के ना, तो मैं कह सकता हूँ x इजिकल टू z बराबर 126, क्योंकि x z के इक्वल है। ठीक है, तो हमने x फाइंड कर लिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका है, तो अच्छे से देखो। नहीं आता तो कमेंट करो और आप लाइक करो। अगर मेरी वीडियो में कुछ कमी है तो आप बताइए, उसको हम सुधार करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्लास 9th लाइन्स एंड एंगल एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3। इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर, ये एफ है सॉरी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी एंड जी ई डी, ये पूरा एंगल कितना है? ये हमारा 126 डिग्री। फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन दी हैं, और जो एफ ई है वो सी डी में परपेंडिकुलर है, और जी डी हमें गिवन है 126। फाइंड एंगल ए जी ई एफ एंड एफ जी ई। तो चलिए अब इसको करते हैं। यहाँ पे शुरू करता हूँ। देखो यह मैं दे रखा था, ठीक है। अब देखो एफ ई डी, एंगल एफ ई डी कितना है? 90, ठीक। अब ए जी ई इजिकल टू एंगल जी ई डी। अब देखो ए जी ई, एंगल ए जी ई इजिकल टू एंगल जी ई डी। पहले हमें फाइंड करना है ए जी ई, तो हम पहला एंगल ये फाइंड करना है, ठीक है। तो ए जी, ये एंगल और ये एंगल क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और पैरेलल लाइन है तो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ रीजन लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और जब दो लाइन पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो जी ई डी हमें कितना गिवन है? 126। तो एंगल ए जी ई कितना हो गया? ए जी हो गया 126। पहला एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब हमको फाइंड करना है जी ई एफ। देखो अब मैं पहले लिख देता हूँ जी ई एफ, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी किसके इक्वल है? एंगल जी ई डी के। देखो अब डायग्राम में ध्यान से देखो, मैं यहाँ समझाता हूँ। जी ई एफ
ये एंगल हम फाइंड करना है हमने, ठीक है। जी एफ प्लस एफ ई डी ये प्लस ये किसके इक्वल है, जी ई डी के। तो हमें जो जी एफ तो हमें निकालना है, ऐसे रहेगा एंगल जी ई एफ ई डी कितना लिखा है, एफ ई डी 90 और जी ई डी कितना है 126। तो जी ई एफ 126 माइनस 90 तो एंगल जी ई एफ 636 डिग्री। तो हमारा जी ई एफ भी निकल आया है। अब हमको लास्ट एंगल निकालना है एफ जी ई। अब देखो एफ जी ई ए जी ई प्लस एफ जी ई हमको अब ये एंगल निकालना है। तो ये एक ही लाइन स्ट्रेट लाइन में ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाता है, लीनियर पेयर एंगल। और लीनियर पेयर एंगल का सम क्या होता है 180। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसको यहाँ कर लेते हैं एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई। ये एंगल और ये एंगल क्या है, लीनियर पेयर इजिकल टू 180। रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर। तो ए जी हमने अभी जस्ट फाइंड कर रखा है 126 प्लस एफ जी ई 180। तो एंगल एफ जी ई 180 माइनस 126 एंगल एफ जी ई 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5। तो कितना आ गया एफ जी 54। तो यही हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हमने तीनों एंगल फाइंड कर लिए, ए जी ई, जी ई एफ और एफ जी। तो इजी क्वेश्चन था, कोई टफ है नहीं, बस आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कैसे किस एंगल को क्या बोलते हैं। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन 4th क्लास 9 लाइन साइन एंगल क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9 एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में मोस्टली आता ही आता है, ठीक है। अब देखो इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल एस टी है, पी क्यू आर 110 एंड आर एस टी 130, फाइंड क्यू आर एस। तो ये डायग्राम दिया था पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर हमें 110 दे रखा था, आर एस टी 130। हमने पी क्यू के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, इसको नाम दे दिया एम और एन, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमें, पी क्यू पैरेलल एस टी, एंगल पी क्यू आर दे रखा है 110 डिग्री, एंगल आर एस टी दे रखा 130 डिग्री। वी हैव टू फाइंड क्यू आर एस हमको फाइंड करने हैं। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, एम एन लाइन ड्रॉ की जो पैरेलल है पी क्यू के। यहाँ हम कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, ये लिखने इसके मार्क्स होते हैं अगर आप इनको लिखोगे। कंस्ट्रक्शन एम एन पैरेलल पी क्यू, इसको मैं 1 ले लेता हूँ, इसको मैं 2 ले लेता हूँ क्योंकि इसका यूज है, ठीक है। अब देखो अब 1 क्या है, पी क्यू पैरेलल एस टी है, सेकेंड में फिर अगेन पी क्यू पैरेलल एम एन है, ठीक है। तो पी क्यू एस टी के पैरेलल पी क्यू एम एन, तो पी क्यू से पी क्यू पैरेलल कट गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, एम एन पैरेलल एस टी फ्रॉम 1 एंड 2। यहाँ रीजन लिख देना, लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर, लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 से हमने एम एन पैरेलल एस टी लिखा है भाई, बिकॉज लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। देखो
Q और R ये एंगल और ये एंगल ये क्या है, कोई इंटीरियर एंगल है, ठीक है। और कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। वी कैन राइट एंगल PQR प्लस एंगल MRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। वी हैव गिवन PQR 110 प्लस MRQ 180, एंगल MRQ 180 माइनस 110, एंगल MRQ 0 70 डिग्री। MRQ इज 70 डिग्री। Similarly, angle S and angle R also co-interior. So we can write angle RST plus angle NRS 180. Same region co-interior. RST is 130 degree. 130 plus NRS 180. NRS 180 minus 130, NRS is 0 50 degree, NRS is 50 degree. Now we have to find QRS. MN is a straight line. स्ट्रेट लाइन में जो एंगल होता है, अब देखो हमें ये अंदर का एंगल निकालने हैं। तो नाउ MPQ MRQ प्लस QRS प्लस डायग्राम में देखो NRS इज 180 लीनियर पेयर। MRQ 70, just we have to find. QRS we have to find, and NRS is 50, 180. QRS 70 plus 50 120 is equal to 180. QRS 180 minus 120, QRS is 60 degree. It is a required answer. यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में आ सकता है, तो अच्छे से करना है। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन क्लास 9 लाइन्स एंड एंगल। क्वेश्चन नंबर 5, इफ इन द गिवन फिगर इफ AB पैरेलल CD, AB लाइन पैरेलल है CD के, एंड APQ इज 50, APQ is 50, it is 50 degree, and PRD 127, PRD 127 degree. Find X and Y. हमको X और Y निकालने हैं। AB लाइन जो है CD के पैरेलल है, APQ हमको 50 गिवन है, और PRD 127 हमको X और Y फाइंड करने हैं। तो चलिए कैसे बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन था, हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट हैं, और जब दोनों लाइन पैरेलल हो तो अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं X इज इक्वल टू एंगल APQ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो X इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं 50, पहले लाइन थी तो इक्वल होते हैं ये, ठीक है। तो ये हमारा X तो निकल गया 50। अब देखो PRD और AP, ये एंगल और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट। तो हम बोल सकते हैं एंगल
पी आर डी इजिकल टू एंगल ए पी आर सेम रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो ए पी आर यहाँ कितने एंगल बने हुए ए पी आर में? 2 एंगल बने हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल पी आर डी ए पी आर को मैं लिख सकता हूँ ए पी क्यू प्लस वाई। तो पी आर डी कितना गिवन है? 127। ए पी क्यू हमें 50 है और वाई, अब वाई को इधर मूव करेंगे नेगेटिव आएगा, तो y आ जाएगा 127 माइनस 50, y आ गया 777। तो कितना इजी क्वेश्चन था? देखो x 50 निकल गया, y 77। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5th कंप्लीट। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन 66, क्लास 9 लाइन्स एंड एंगल, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन द फिगर पी क्यू एंड आर एस 2 मिरर, पी क्यू और आर एस 2 मिरर हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं, ठीक है। एन इंस्टेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर, तो ए बी एक वो है रे है, ए बी रे है जो मिरर पी क्यू में स्ट्राइक करती है बी पे, ठीक है। बी पे स्ट्राइक करती है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ बी सी, और बी सी पाथ से मूव करते हुए स्ट्राइक द मिरर आर एस, बी सी पाथ से चलते हुए आर एस पे स्ट्राइक करती है एट सी पे, एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, ठीक है। सी डी प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है ये ए बी पैरेलल सी डी, हमको दिखाना है ए बी पैरेलल सी डी। हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन की है, बी एम लाइन को ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर टू पी क्यू, और सी एन लाइन को परपेंडिकुलर खींचा है आर एस के। इसको 1 एंगल दिया है, इसको 2 एंगल, इसको 3 एंगल, इसको 4 एंगल। तो हमें प्रूफ करना है जो ये ए बी है ये पैरेलल है सी डी के। तो देखो डायग्राम ये हमारा था, इसको ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। तुम पॉज। अब सबसे पहले देखो गिवन क्या है? पी क्यू पैरेलल आर एस और बी सी और सी डी आर रेज, ये रे है हमारी, ठीक है। हमको प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। अब हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था, बी एम लाइन को परपेंडिकुलर खींचा था पी क्यू के, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे पी एम परपेंडिकुलर पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर आर एस, ये हमने किया था, ठीक है। अब जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो एक दूसरे के भी पैरेलल होती है, तो हम कह सकते हैं बी एम पैरेलल सी एन, रीजन लिख दो, परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल आर ऑल्सो पैरेलल, परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल आर ऑल्सो पैरेलल, आर पैरेलल लाइन पे जो परपेंडिकुलर होता है वो एक दूसरे के भी पैरेलल होता है, आर ऑल्सो पैरेलल। तो अब देखो एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2, आपने क्लास 10th में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा होगा। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो क्या होता है? इक्वल टू एंगल रिफ्लेक्शन रे। तो एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे एंगल 3 बराबर एंगल 4 भी सेम रीजन से इक्वल हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो 2 और 3
ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर, पैरेलल लाइन है तो इक्वल हो जाएंगे। एंगल 2 बराबर एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर। इनको मैं नाम देता हूँ 1, इसको नाम देता हूँ 2। तो एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के, और एंगल 2 किसके इक्वल है, 3 के। एंगल 3 किसके इक्वल है, 4 के। भाई 1 एंड 2, 1 और 2 का यूज़ करके मैंने सबको इक्वल दिखा दिया है। ठीक है, अब जब सब इक्वल हैं तो मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, 1 प्लस एंगल 2 कौन सा एंगल है, ए बी सी। इसकी जगह मैं लिखता हूँ एंगल ए बी सी, और ये कौन सा है, बी सी डी, बी सी डी। यहाँ लिख दो दीज एंगल आर अल्टरनेट इंटीरियर। अब पैरेलल लाइन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब ये एंगल इक्वल है तो हम बोल सकते हैं ए बी पैरेलल सी डी। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकल गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया है। एक बार आप अच्छे से करो, समझ नहीं आता आप मैसेज कमेंट करो, लाइक करो, और आपसे रिक्वेस्ट हर वीडियो में करता हूँ कि चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। इसी चैनल में आपको वेरी सून कॉम्पिटिटिव मैथ की क्लास भी मिल जाएगी विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, सारी क्लासें। तो अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है कमेंट करें। थैंक यू।